और अब हैदराबाद का रुख करते हैं, जहां पर हॉरर किलिंग के एक मामले को लेकर सियासत बहुत गर्म है। 48 घंटे होने को आए हैं जब सड़क पर एक युवक नागराजू की हत्या इसलिए कर दी गई कि उसने दूसरे वर्ग की, दूसरे धर्म की लड़की से शादी कर ली थी। अब बीजेपी सवाल पूछ रही है कि बात बात पर संविधान की दुहाई देने वाले असदुद्दीन ओवैसी कहां हैं? क्यों इस पूरे मामले पर चुप्पी साधे हुए हैं? भारत के संविधान आर्टिकल 29 और 30, 29 और 30 के मुताबिक अक़लियतों को हुकूक दिए गए जिसमें मुसलमान शामिल हैं। हिंदुस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन असदुद्दीन ओवैसी उसका हवाला देकर ओवैसी के शहर में कानून की धज्जियां उड़ी, चुप क्यों ओवैसी? एक मुस्लिम बेटी पर जुल्म हुआ। वो लोग आके ना मेरे राजू को नीचे डाल दे के 2 बार झाड़ लेके मारे। उतने में ही मैं क्यों मार रहे राजू को, बल्कि मैं बोली कुछ बोलते क्यों नहीं ओवैसी? हैदराबाद की सड़क पर कत्ल हुआ। मैं जैसा धक्का दे रही थी कि मेरे राजू के लिए सबको हेल्प पूछी, लेकिन कोई भी हेल्प नहीं कर रहे से। एक ट्वीट तो कर देते ओवैसी। पूरे हैदराबाद में नागराजू के लिए इंसाफ की मुहिम चल रही है। सरूर नगर का ये वही इलाका है जहां उसकी हत्या की गई थी। वहां अब पोस्टर लग गए हैं। नागराजू का गुनाह सिर्फ इतना ही था कि उसने दूसरे समुदाय की बेटी से प्यार किया और उससे शादी की। शादी से पहले मुझे लगा था, इसलिए मैंने राजू को समझाया था कि आप किसी और लड़की से शादी करने के लिए भी समझाया था, लेकिन राजू बोले कि अगर जिएंगे तो भी हम दोनों साथ जिएंगे, अगर शादी होने के बाद अगर हम मिलेंगे तो हम दोनों को भी मार देंगे ना, हम मरेंगे तो भी दोनों साथ में रहेंगे ना। पूरा सबको हेल्प पूछ के पूरा टाइम वेस्ट करके सबको हेल्प पूछने तक ही वो मेरे राजू को सर पे 2-3 बार मार दिए सर राड से। अशरीन को इंसाफ चाहिए। 48 घंटे होने को आए हैं, लेकिन अशरीन के लिए हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने एक शब्द तक नहीं कहा। ये सवाल बीजेपी पूछ रही है। नागराजू एक युवा, उसको चाकू घोंपकर मार दिया गया। फिर सवाल आएगा नागराजू का कसूर क्या था? राहुल गांधी, सोनिया गांधी, हैदराबाद के सांसद ओवैसी जी, सारी विपक्षी पार्टियां आज मौन हैं। दरअसल ओवैसी पर यह सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि वो अक्सर संविधान की दुहाई देकर मुस्लिमों की लड़ाई लड़ने की बात करते रहे हैं। हिंदुस्तान के वजीर आजम से हम कहना चाहते हैं, हिंदुस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन असदुद्दीन ओवैसी उसका हवाला देकर आपसे लड़ेगा, मजलूमों के इंसाफ के लिए लड़ेगा, जुल्म के खात्मे के लिए लड़ेगा। नागराजू का अंतिम संस्कार हो गया है, लेकिन उसके लिए इंसाफ की लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। विडंबना यह है कि ये लड़ाई भी अशरीन को अकेले ही लड़नी है, वो भी अपने भाइयों के खिलाफ। हैदराबाद से संवाददाता जैनेन्द्र की रिपोर्ट। इतने गंभीर मामले पर सांसद असदुद्दीन ओवैसी की चुप्पी वाकई में कई सवाल खड़े करती है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।